Guys, officially the first heartbreak of Champions Trophy is here. नहीं, वो पाकिस्तान हार रहा है और बाहर हो रहा है, वो नहीं, ये मोमेंट की बात कर रहा हूं। बेचारे बापू ये भी मन ही मन में कह रहे होंगे, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। तो जी शुरुआत हो गई है इंडिया की गिल दे नाल, विन दे नाल, और यही जो जीत का सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहे। पर इस मैच में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में कई सारे पॉजिटिव्स और कई सारे नेगेटिव्स भी हमें देखने को मिले। क्या है वो, आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या जब पाकिस्तान के साथ हमारा मुकाबला विच इज ऑन 23rd, क्या हमें उसमें कुछ टीम में चेंजेस करने चाहिए? वीडियो को एंड तक जरूर देखना, या तो आप कुछ जीत जाओगे या फिर आप कुछ सीख जाओगे, क्योंकि लाइफ में भी यही है, या तो विन है या तो लर्न है। नमस्कार, स्वागत एंड वेलकम करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल बोले द मास्टरमाइंड विद अतीश में। सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ऑफ कोर्स शुभमन गिल की सेंचुरी ही होगा। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ मैन। ये प्रिंस जो है धीरे धीरे अपना वर्चस्व इंडियन क्रिकेट टीम में फैलाते चले जा रहे हैं, स्पेशली इन द ओडीआई फॉर्मेट। अब ये जो इनकी सेंचुरी थी, इसमें दो तीन चीजें थी देखने वाली। सबसे पहला कि किस तरीके से उन्होंने एक एंड को पूरे तरीके से संभाल के रखा, जिस तरीके से 2016, 17, 18, 19 या पूरे टाइम पे यार कोहली संभाल के रखते थे। एक एंड हमें लगता था कि जब तक कोहली है तब तक मैच बचा हुआ है। धीरे धीरे वो रेपुटेशन शुभमन गिल अर्न करते चले जा रहे हैं विदाउट टेकिंग अवे द क्रेडिट कि भैया इस पिच पे बैटिंग करना बहुत ज्यादा टफ था, स्पेशली इन द सेकंड हाफ, क्योंकि पिच जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो गई थी। और ऐसे स्लो विकेट पे अपनी विकेट को मेंटेन रखना और उसके ऊपर से सेंचुरी स्कोर करना सेज अ लॉट अबाउट अ प्लेयर। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक इस सेंचुरी का जो सबसे ज्यादा क्रेडिट है वो शुभमन गिल को, रोहित शर्मा या फिर गौतम गंभीर को देना चाहिए, जिन्होंने डिसाइड किया कि अक्षर पटेल के आउट होने के बाद केएल राहुल को भेज देते हैं, नहीं तो ये सेंचुरी कभी हार्दिक पांड्या बाई चांस आ रहे तो लगने नहीं देते। दूसरा सबसे जो पॉजिटिव था टीम इंडिया के लिए देखने का, वो था शमी भाई की वापसी। 5 विकेटों के साथ उन्होंने जो है अपना फिर से वर्चस्व कायम कर दिया है। एंड मोहम्मद शमी एंड आईसीसी, ये जो एक मिलन है, ये ऐसा मिलन है जो चहल भाई और उनकी वाइफ का शायद नहीं हो पाया। वापस आते हैं, मोहम्मद शमी ने दिखा दिया है कि वो कितने सीनियर है और जसप्रीत बुमराह के कमी में जो है वो उनकी कमी ना फील होने दें, इस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे हैं। 200 विकेट्स जो है उन्होंने अपने नाम पे कर लिए हैं और जिस तरीके से उनका फ्लो आया हुआ है बस नजर ना लगे। सो दैट इज द सेकंड पॉजिटिव वी सॉ फ्रॉम दिस मैच। थर्ड जो देखने वाली चीज थी वो थी बाकी बॉलर्स का भी स्टेप अप करना, जिसमें हर्षित राणा और अक्षर पटेल भी थे। हर्षित राणा ठीक है भैया ले देकर वो डिबेटेबल था कि अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा किसको लिया जाए, पर अगर हर्षित राणा इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे विद द इकोनॉमी रेट स्पेशली, तो फिर उनका भी टीम में होना जस्टिफाई हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स एक और बोनस पॉइंट यहां पर ये भी है, रोहित शर्मा का बल्ला जो है वो फुल फ्लो में चल रहा है। धीरे धीरे हमने देखा था T20 में जैसे वो इंपैक्ट इनिंग्स खेलते थे टॉप ऑफ द ऑर्डर, जिससे पूरी टीम इंडिया को स्टार्ट मिलता था, वैसे ही हमें कुछ इनिंग्स की झलकी जो है देखने को मिली। सो रोहित शर्मा का फ्लो भी जो है वो बहुत सही है। तो ये 3-4 पॉजिटिव्स थे। अब क्या नेगेटिव्स थे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो वही है, विराट कोहली का बल्ला क्यों नहीं मचा रहा है हल्ला। अब देखो यार, विराट कोहली का मैं भी बहुत बड़ा एडमायरर, बहुत बड़ा फैन हूं, पर यह बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि लेटली उनका जो फ्लो है, भले ही रन कितने आ रहे हो, कितना वो एवरेज स्टैट्स में जा रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है विराट कोहली इज नोन फॉर हिज डेप्थ, ही इज नोन फॉर हिज क्लास। वो दोनों चीजें जो है आजकल देखने को मिसिंग हो रही हैं। मतलब बांग्लादेश के खिलाफ भी और ऐसी विकेट पे अगर वो आउट हो जा रहे हैं तो दैट सेज अबाउट हिम अ लॉट मोर, क्योंकि हमने देखा वो ओडीआई में भी उन्होंने जो अभी हाल फिलहाल हाफ सेंचुरी लगाई थी, उसमें उनका फ्लो ऐसा नहीं था कि लग रहा था कि ओके हाफ हार्टेड चांसेस भी कई कई गए थे, और इस वाली इनिंग्स में भी ऐसा लग नहीं रहा था। जैसे आप देखेंगे ना, जब बंदा एक फ्लो और फॉर्म में होता है, जैसे शुभमन गिल आज की डेट में या श्रेयस अय्यर है, हर बॉल को ईज से, हर बॉल को जिस तरीके से ट्रीट करना चाहिए वैसा ही विराट कोहली का लेटली, क्योंकि हम उनके बहुत बड़े फैन है यार, तो इतनी ज्यादा ध्यान से देखते हैं और देखते आए हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि ओके हर बॉल ना आपको कन्विक्शन से ज्यादा डर देती है कि अरे कहीं भैया आउट ना हो जाए, कहीं एज ना लग जाए, और वो थोड़े टाइम बाद डर सच भी हो जाता है। लेग स्पिनर का क्या यार, ऐसा उनके करियर में रहा थोड़ा कि हर बार वो शुरू से लेग स्पिन में फंसते थे, ये तो अभी हाल फिलहाल का जाल है। बट आई एम श्योर जस्ट वन गुड इनिंग्स विद द फुल रिदम 2023 का वर्ल्ड कप जो है हमें याद आ जाएगा, और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी में वैसा ही परफॉर्मेंस भाई का निकल आएगा। ये था सबसे पहला नेगेटिव जो हमें देखने को मिला। विराट कोहली अपना एंड तक रुकते इस मैच में तो उनके लिए पॉजिटिव हो जाता। बांग्लादेश जैसी टीम के साथ जो है हम मैच को 45th ओवर तक ले गए थे। हालांकि ये बात मैंने अभी आपको बोली
कि जो पिच है बहुत ज्यादा स्लो थी, ट्रिकी होती जा रही थी, जैसे जैसे मैच बढ़ रहा था वैसे वैसे बॉलर्स के फेवर में होती चली जा रही थी। बट एट द एंड ऑफ द डे है तो बांग्लादेश ही है, तो 229 या 30 का टारगेट ही। तो आई थिंक वो एक हमारे लिए कंसर्न है कि अगर बांग्लादेश भी एक टाइम पे बीच में मैच फंसा सकती है, टाइम दर टाइम विकेट लेके थोड़ा सा मैच अपनी तरफ कर सकती है, तो आगे जो टीम्स है वो और भी ज्यादा बड़ी और खूंखार है। अभी पाकिस्तान के साथ भी होगा, लेट्स एक्सेप्ट कि पाकिस्तान बांग्लादेश से काफी बेटर है और पहले मैच का बदला भी वो लेने के लिए बिल्कुल आतुर होंगे, वेट कर रहे होंगे। तो हमें थोड़ा सा उस चीज को ध्यान रखना चाहिए, या तो विकेट बचाने का या मैच के ऊपर फुल कंप्लीट डोमिनेंस दिखाने का, एटलीस्ट विद टीम्स लाइक बांग्लादेश। तो आई थिंक ये एक सेकंड पॉइंट था, पॉइंट ऑफ कंसर्न। थर्ड, वही जो आई थिंक कवर हम कर चुके हैं, प्लेयर्स का चीपली आउट होना। ये लगता है कि अरे यार चलो कोई नहीं, टारगेट बड़ा कम था, बट कोई प्लेयर ऐसे जाता नहीं कि चल मैं आउट भी हो गया तो दूसरा संभाल लेगा। आई एम श्योर हर कोई मैच को एंड तक लेके जाने वाले रिदम से ही खेल रहा होगा, और उस बीच में भी अगर आपके विकेट्स चीपली जा रहे हैं तो एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। और ड्रॉप कैचेस, बोनस पॉइंट ये भी है, इंडिया इज नोन फॉर इट्स फील्डिंग यार, और ड्रॉप कैच की वैल्यू आप इस तरीके से समझे कि रोहित शर्मा की अगर शायद ट्रेविस हेड कैच ड्रॉप कर देते तो हो सकता है कि 2023 में वर्ल्ड कप हमारे नाम पे हो जाता है। ये वैल्यू होती है कैच की। अभी तो मैच ऐसा था कि चलो छूट भी रहे हैं, चलो बहुत ज्यादा रन में नहीं, चलो 5 विकेट ऑलरेडी हो गई थी 35-36 रन पे, तो इतना मैटर नहीं किया। बट कैचेस विन यू मैचेस, ये तो हमने देखा ही है। सूर्य कुमार यादव लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ। तो आई थिंक ये थे पॉइंट ऑफ कंसर्न। अब सवाल एक ही बचता है कि क्या टीम इंडिया को कुछ चेंजेस करने चाहिए वर्सेस पाकिस्तान जो 23 फरवरी को होने वाला है? इसका जवाब बताता हूं। देखिए इसका जवाब तो यही है, वैसे तो नहीं, पर अगर आपको चाहिए तो आप कुलदीप यादव का जो एक्सपेरिमेंट है वो वरुण चक्रवर्ती से कर सकते हो। जिस तरीके से हमने देखा दुबई की पिच जो है वो जो सपोर्ट कर रही थी लेग स्पिनर्स को और स्पिन वाली ट्रैक को, हालांकि कुलदीप यादव नथिंग टेकिंग अवे, बट जिस तरीके से वो विकेट लेस गए थे तो शायद आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। बट ये शायद वाली सिचुएशन है, कहते हैं कि जब टीम का एक रिदम अच्छा चल रहा हो, टीम जीत रही हो, तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। और आई थिंक यही पैटर्न हमने अपने को फॉलो करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स कुलदीप यादव वर्सेस पाकिस्तान एंड जो उनका रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस है, आई थिंक ही विल मेक अ कमबैक। तो यही एक चेंज है जो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, बाकी आई डोंट थिंक और कोई होना चाहिए। हर्षित राणा को आप बोलते, पर उन्होंने जिस तरीके से पहले मैच में परफॉर्मेंस दिखाया तो आई थिंक उनको दूसरा मौका भी मिलेगा। अर्शदीप सिंह हो सकता है डाउन द लाइन अगर एक आध मैच में वो परफॉर्म ना करे, हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी इतना आपको टाइम देती नहीं है कि एक मैच में नहीं चला चलो मैं आ रहता हूँ। 4 मैचेस होंगे हर किसी के साथ, और टॉप 2 जो है वो सीधा सेमीफाइनल में, एंड तब आप कोई चेंज नहीं करना चाहोगे। तो आई थिंक यही टीम है और इसी टीम को आगे चलना चाहिए, और इसी टीम को जो है हमें बैक करना पड़ेगा। क्या है आपके हिसाब से द बिगेस्ट पॉजिटिव, द बिगेस्ट नेगेटिव, या फिर आपके हिसाब से कोई ऐसा एक आध चेंज जो वर्सेस पाकिस्तान अपने को करना चाहिए? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को यहां तक देखा ही है तो लाइक का बटन जरूर दबाना, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बड़े दिन से मेहनत करो, थोड़ी सी आप भी कर देना। दिस इज मी मास्टरमाइंड विद अतिश। Remember the name! Of course, remember the name and I will see you